हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आपको जैसे पता है कि लास्ट वीडियो में मैं एयरबीएनबी का सेटअप करने के लिए कुछ शॉपिंग कर रही थी, तो फाइनली सेटअप हो गया है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि फ़ाइनल लुक किस तरह का लग रहा है जो एयरबीएनबी मैंने सेटअप किया है, और उसमें किस तरह की चीज़ें जो हमने ख़रीदी थी और किस तरह की वो दिख रही हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बेसिकली एयरबीएनबी का सेटअप करने के लिए मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगी कि आप लोग जब भी एयरबीएनबी का सेटअप करें तो न्यू चीज़ें बिल्कुल भी ना लें सेटअप करने के लिए, बिकॉज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब कोई गेस्ट आता है तो आपको नहीं पता कि वो आपकी चीज़ें किस तरह से यूज़ करेगा, किस तरह से नहीं यूज़ करेगा। हो सकता है कि आपको वो चीज़ें जो आपने एयरबीएनबी में रखी हैं वो दोबारा से लेनी पड़े। इट्स बेटर कि आप अच्छी क्वालिटी की बट इन चीप प्राइस लें। सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैं इंग्लैंड में हूँ, हम यूनाइटेड किंगडम में हमारा एयरबीएनबी है। तो एयरबीएनबी जब हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर एक फ़ेसबुक से ही रिलेटेड एक मार्केट प्लेस है, और भी मुल्कों में होती होएगी। तो वहाँ से आप सेकंड हैंड लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं। कुछ उनकी अनयूज़फुल चीज़ें होती हैं, बिल्कुल अनयूज़्ड होती हैं, जो वो यूज़ नहीं करना चाहते, तो वो कम प्राइस में आपको बेच देते हैं। सो मैं ये रिकमेंड करूँगी, क्योंकि हमारे एयरबीएनबी में जब भी हमने कोई भी एयरबीएनबी सेटअप किया है तो हमने यही कोशिश की है कि मार्केट प्लेस पर से चीज़ें लें, ताकि हमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े और कम इन्वेस्टमेंट में हम अपना एयरबीएनबी का बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। ये सबसे अच्छी चीज़ रहेगी कि आप मार्केट प्लेस से ले लें चीज़ें, और मार्केट प्लेस से जब आप लेंगे तो आपको रीज़नेबल भी मिलेगी और आपकी पसंद की चीज़ें भी। इस तरह भी नहीं है कि अगर आपने किसी को कहा है कि आप ले रहे हो तो वो आपने लेनी ही लेनी है। आप जाते हो, आपको चीज़ पसंद नहीं आती, तो आप उसको रिफ्यूज़ भी कर सकते हो कि हम नहीं लेना चाहते, राइट। और आया बेडिंग के लिहाज से, बेडिंग के लिए तो हमें वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लेनी पड़ती है, ब्रांड न्यू। वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ब्रांड न्यू बेडिंग के लिए, और वो आपने कुछ महीने तो वो निकल ही जाती है, लाइक 3-4 महीने रोटेट होती रहती है बेडशीट्स वगैरह, और आप उसको वॉश करते हो फिर दोबारा से यूज़ करते हो। जैसे एक क्लाइंट या गेस्ट आपका चेकआउट होता है, फिर आप चेंज करते हो, फिर वो न्यू बेडिंग आप लगाते हो, और फिर उसके बाद दोबारा से आप न्यू पुरानी वाली उतार के उसको वॉश करके तो दोबारा न्यू के लिए आप ऐसे रीयूज़ कर सकते हो। ये हो गया। अच्छा जी, तो ये तो 2 स्टेप्स थे जो कि मैंने आपसे शेयर करने थे। अगर आप एयरबीएनबी का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, सेटअप करना चाह रहे हैं, तो आप लोग को किस तरह के क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा पैसे आपने ना लगाने पड़े और कम पैसों में ही आपका एयरबीएनबी सेटअप हो सके, और फिर आप अपने बिज़नेस को ज़्यादा चला सकें, मैं आपको कहूँगी कि अगर आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो एयरबीएनबी का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है कि आप घर बैठे, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो इजीली आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री की ज़रूरत है या फिर आपको बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। नो, ऑल यू नीड इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद आपको ज़रूरत है कि आप अगर अपना घर नहीं आप एयरबिएनबी करना चाह रहे, तो आप सबलेट करने के लिए एक प्रॉपर्टी ढूंढें, जो कि आपका एजेंट या फिर आपका लैंडलॉर्ड आपको अलाउ करता है एज अ बिज़नेस उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए, राइट। ये सबसे ज़्यादा अच्छा सिस्टम रहता है कि अगर एक लैंडलॉर्ड के साथ आप कनेक्टेड होते हो और वो आपको अलाउ करता है कि आप उनकी प्रॉपर्टी एज अ रेंट टू रेंट यूज़ कर सकते हो, सबलेट कर सकते हो, और जो भी आपने वहाँ पर उनके लिए बिज़नेस करना है वो कर सकते हो, राइट। ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप सबलेट के लिए कोई प्रॉपर्टी ढूंढो, ठीक है। प्रॉपर्टी मिल गया हमें, जब हमने प्रॉपर्टी ले ली तो उसके बाद उसमें आ गया उसके सेटअप की इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ऑल टुगेदर जो एक हमने एयरबीएनबी का सेटअप किया है वो $10,000
और 10,000 पाउंड्स, सॉरी नॉट डॉलर्स, 10,000 पाउंड्स जो हैं हमने इन्वेस्ट किया है एक प्रॉपर्टी पर, ज़ीरो से लेकर बिल्कुल 100% उसके सेटअप तक हमने उस पर 10,000 पाउंड्स इन्वेस्ट किया है। तो उसके बाद जो है आपका एयरबिनबी रेडी हो जाता है ऑन एयर होने के लिए। लिस्टिंग, आप एयरबिनबी के ऐप पर जाते हैं, वहाँ पर न्यू लिस्टिंग के एक ऑप्शन आती है, वहाँ पर आप जाकर अपनी प्रॉपर्टी का नाम डालते हैं, उसकी फ़ोटोज़ डालते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप उस पर सेटअप करते हैं, तो धड़ाधड़ आपको बुकिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। सो ये था छोटा सा प्रोसीजर अगर आप अपना एयरबिनबी बिज़नेस करना चाहते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी, कोई भी मुश्किल होगी इन रिगार्ड्स ऑफ एयरबिनबी बिज़नेस के, एयरबिनबी सेटअप के, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ और ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें। अगर कोई मुश्किल है, कोई क्वेश्चन है, वो भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो आया कि ये वीडियो किस लिए थी, ये सेटअप दिखाने के लिए थी। चलें मैं आपको अब सेटअप दिखाती हूँ और आपने ज़रूर मुझे बताना है कि सेटअप आपको कैसा लगा और प्रॉपर्टी कैसी लगी। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ पर भी आप एयरबिनबी का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, सेंटर लोकेशन हो, किसी भी सिटी की सेंटर लोकेशन होगी तो आपको ज़्यादा बिज़नेस करने के, लाइक बिज़नेस की ग्रोथ के चांसेस होंगे, आपको बुकिंग्स ज़्यादा आएंगी और आपको इतना मुश्किल नहीं होगा कि आप लाइक सोचें कि आपकी जगह बुक हो रही है कि नहीं हो रही। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है कि सिटी सेंटर में आपकी होनी चाहिए लोकेशन, ताकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप प्रोज एंड कॉन्स देखते हो तो लोग जब बाहर से आ रहे होते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि जगह इस तरह की होए कि हमारी करीब करीब सारी चीज़ें होए ना। क्योंकि कई बार कुछ लोग दूसरे मुल्क से आते हैं तो वो ड्राइव नहीं करना चाहते, कोई और गाड़ी नहीं लेना चाहते अपने उसके ऊपर, रेंट के ऊपर। क्योंकि कई बार इस तरह भी होता है कि कुछ लोग डरते हैं ड्राइव करने में दूसरी कंट्रीज़ में। सो दे प्रेफर कि वो बाय वो कि उनकी एक्सेस में हर चीज़, प्रॉपर्टी जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर ही एक्सेस में हर चीज़ हो, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा सोच के आपने एयरबिनबी अपना ख़रीदना है, ठीक है। सो चलें मैं अब आपको लेकर जाती हूँ और सेटअप दिखाते हैं और फिर डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब and stay tuned with me for other exciting content and videos. So ये अपार्टमेंट का फर्स्ट रूम है जो हमने सेटअप किया है। सीनरीज जब आप पुट इन करते हैं रूम में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एलिगेंट लुक आती है और एक सोफिस्टिकेटेड लुक के लिए आपको थोड़े एस्थेटिक्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। ये टॉयलेट आ गया है, टॉयलेट को इस तरह से हमने सेटअप किया है। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा बिकॉज़ जितनी मिनिमल आप चीज़ें रखते हैं, जब गेस्ट चेकआउट करता है तो आपके लिए ईजी होता है कि आप क्लीन अप ईज़िली कर सको। ये सेकंड बाथरूम है और इसको भी बिल्कुल सेम दूसरे बाथरूम की तरह डिज़ाइन किया है। इसका बिल्कुल एस्थेटिक सेम है ताकि सेम लगे। नेक्स्ट सेकंड बेडरूम है जिसमें हमने 2 बेड्स लगाए हैं। सो मेक श्योर करें कि आप जब भी प्रॉपर्टी लें उसमें 2 कमरे हैं तो एक कमरे में आप 2 सिंगल बेड रखें और एक में डबल बेड रखें। इस तरह भी होता है कि ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि इस तरह से बुकिंग ज़्यादा आती हैं आप, और इसके साथ वर्क स्टेशन भी एक प्लस पॉइंट है बुकिंग्स के लिए। सो ये जो है लिविंग रूम, लिविंग एरिया इसका, और इसके साथ अटैच किचन भी है और इसको इस तरह से हमने बनाया है। सो इसमें जब हम टीवी में हमने वाईफाई के साथ हमने नेटफ्लिक्स और अमेज़न और सारी दूसरी जो है एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी दी हैं। इस तरह से भी आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो बुकिंग करने के लिए। देन यहाँ पर हमारे किचन का तो आपने देख ही लिया है, ये बालकनी आ गई यहाँ की और कितना खूबसूरत व्यू है। सिटी सेंटर में ये लोकेशन बर्मिंघम में सेंटनरी प्लाजा है जहाँ पर ये अपार्टमेंट हमने लिया है। मेल बॉक्स जैसे आप देख रहे हो, बालकनी में बिल्कुल सामने इसका व्यू नज़र आता है, साथ में कैनाल का भी व्यू आता है। कितना खूबसूरत लग रहा है। सो बेसिकली ये इसका सबसे मेन और कैची पॉइंट है कि लोगों को ये अट्रैक्ट करेगी लोकेशन बुक करने के लिए। वीडियो के आखिर में अपार्टमेंट की कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी। सो ये था मिनी व्लॉग। आई होप कि आपने एंजॉय किया। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।